महबूब फरमाते हुब्बुल औलाद, फरमाया जो बंदा अपने बच्चों के साथ प्यार करता है, यूं नहीं कि चेहरे पे 12 बजे हैं, घर में आए तो बच्चे सहम गए, बच्चे डर गए, सहम कर वो कोने में दुबक गए, बाप के सामने आए तो सांस वो भी बड़ी मुश्किल से आ रही है, बच्चे डर जाते हैं माँ बाप से। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो तुम्हारी तरबियत यूं करते हैं, हुब्बुल औलाद, अपनी औलाद से मोहब्बत करो। और ये औलाद से जो मोहब्बत करने का ये अमल है ना, ये कब्र में भी फायदा देगा, हशर के अंदर भी फायदा देगा। फरमाया जब तुम कब्र में जाओगे ना तो तुम्हारे और जहन्नम की आग के दरमियान ये औलाद की मोहब्बत रुकावट बन जाएगी, तुम्हारा दिफा करेगी। तुम्हें अगर जहन्नम की आग जलाने के लिए आगे बढ़ेगी ना तो फिर ये मोहब्बत औलाद अगर अल्लाह की रजा के लिए हो और इस नुक्ता नजर से हो कि ये मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे महबूब ने अपने तीनों बेटों से प्यार फरमाया, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चारों बेटियों से प्यार फरमाया, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने हसन मुज्तबा इमाम हुसैन पाक से, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी हजरत अबू उमामा से प्यार फरमाया। ये हुजूर ने बताया, सहाबा कहते हैं कि हजरत अबू उमामा को मेरे आका ने नमाज के दौरान अपनी पुश्त पे उठा रखा है। इमाम हुसैन की, इमाम हसन पाक की अलैहिमुस्सलाम की कहानियां तो सुनाते हैं, हजरत अबू उमामा की कहानी भी सुनाए तो महबूब फरमाते हैं ये मोहब्बत औलाद कब्र के अंदर भी काम आएगी, हशर के अंदर भी। दूसरा नुक्ता इससे भी ज्यादा अहम है, वकरामातिहिम जवाजुन अलस्सिरात, माँ बाप बच्चों को खिलाते भी हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी पूरी करते हैं, उनकी जरूरियात को भी पूरा करते हैं, लेकिन यहां शरीयत कहती है, महबूब फरमाते हैं माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि वो औलाद को इज्जत भी दें। और इसका फुकदान है, ये चीज नजर नहीं आती है, वो चाहे मैं हूं या कोई और माँ बाप हो, हम अपनी औलाद को इज्जत नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो माशरे के अंदर कॉन्फिडेंस, वो इज्जत और वो एहतराम और वो एतमाद के साथ खड़ा नहीं हो पाता। यानी अगर बच्चे से गलती हो गई तो अब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बजाय इसके कि वो सबके सामने उसको शर्मिंदा करें, उसको रुसवा करें, उसको तन्हाई में बिठाकर उसको मारना है मारें, सजा देनी है दें, लेकिन लोगों के सामने उसे गिराएं नहीं। लोगों के सामने उसकी तहकीर करेंगे तो उसमें बगावत के जज्बात जन्म लेंगे, वो तुम्हारे खिलाफ बगावत के जब जज्बात जन्म लेंगे तो वो बच्चा तुम्हारी बात कभी दिल से तस्लीम नहीं करेगा। तो रहमत कायनात ने कितने हसीन अंदाज में उम्मत के माँ बाप की तरबियत फरमाई। फरमाया वकरामातिहिम जवाजुन अलस्सिरात, खिलौने भी खरीद करके दिए, बच्चे को कपड़े भी खरीद करके दिए, उसके स्कूल की फीसें भी अदा की है, सारी जिम्मेदारियां अदा करते हुए एक बात भूल गए कि अपने बच्चे को इज्जत देनी है। और जो अपने बच्चों को इज्जत देते हैं वही बच्चे आने वाले वक्त के अंदर अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद करते हैं। और तीसरी चीज माँ बाप की जिम्मेदारियों के हवाले से महबूब फरमाते वल अक्लु माहुम बराअतुम मिनन नार, बाप है सारा दिन काम करके जब थका रहा आया तो कमरे के अंदर खाना मंगवाया, वहीं बैठकर खाना खाया। महबूब फरमाते हैं यूं ना करो, अगर मुमकिन हो वल अक्लु माहुम बराअतुम मिनन नार, एक दस्तरखान हो उसके ऊपर अपने बच्चों को भी बुलाओ, साथ बिठाकर खुद भी खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ। ये जो अमल तुमने किया ना कि अपने बच्चों को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया, एक तो बरकत होगी, एक उन्स पैदा होगा, दिलों में जो दूरियां हैं वो खत्म होंगी, और एक दूसरे का हाल अहवाल पूछेंगे, और कहीं खामी है तो माँ बाप उसकी तरबियत करेंगे, इस्लाह करेंगे। और इसके अलावा एक और बात भी है, फरमाया वल अक्लु माहुम बराअतुम मिनन नार, ये अमल जो है ये कब्र के अंदर भी और हशर के अंदर भी जहन्नम से नजात का बाइस बन जाएगा। तो ये तीन बातें जो हुजूर ने बयान की हैं, मेरे ख्याल में मुझ समेत अगर मुआशरे के माँ बाप अगर इन पर अमल कर लें तो मेरे ख्याल में हम अपनी औलाद की बेहतर से बेहतर तरबियत कर सकते हैं।